कानपुर देहात के बेहमई गांव में हुए नरसंहार ने 43 साल पहले सबको जितना परेशान किया था, उस हत्याकांड के फैसले ने लोगों को उससे कहीं ज्यादा हैरान कर दिया है। फूलन देवी और उसके गैंग के हाथों हुई 20 लोगों की हत्या में एंटी डकैत स्पेशल कोर्ट ने एक आरोपी श्याम बाबू को उम्र कैद की सजा दी है। इसके अलावा एक आरोपी विश्वनाथ को बरी कर दिया है। जिस घटना ने फूलन देवी को बैंडेड क्वीन बना दिया, वो कानपुर देहात के बेहमई गांव में घटी। उसके गैंग के 2 डाकू श्री राम और लाला राम ने फूलन को अपने गांव में एक घर में बंदी बनाकर रखा। वहीं दिन रात सामूहिक दुष्कर्म किया गया। फूलन को भूखा प्यासा रखा जाता था। पानी मांगने पर बिना कपड़ों के कुएं से पानी लाने के लिए भेज दिया जाता। बेहमई में जो जख्म मिले थे, उनसे फूलन का शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा भी घायल हो गई थी। इतना जुल्म हुआ कि शायद उनकी मौत हो जाती, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। फूलन को ऐसे नहीं मरना था, अपने ऊपर हुए एक एक सितम का हिसाब लेना था। उनके कुछ डाकू साथियों को उसकी खबर मिली तो वो उन्हें चुपचाप वहां से बचा कर ले आए। बीहड़ में लौटने के फौरन बाद फूलन ने अपने साथी मान सिंह मल्लाह की मदद से पुराने मल्लाह डाकुओं को इकट्ठा किया और गिरोह बना लिया। इस बार फूलन खुद अपने गिरोह की सरदार बनी। अब बीहड़ में डकैतों के गिरोह की सरदार फूलन देवी बन चुकी थी। वहां से बचाकर ले गए। बीहड़ में लौटने के फौरन बाद फूलन ने अपने साथी मान सिंह मल्लाह की मदद से पुराने मल्लाह डाकुओं को इकट्ठा किया और गिरोह बना लिया। इस बार फूलन खुद अपने गिरोह की सरदार बनी। अब फूलन बीहड़ में डकैतों के गिरोह की सरदार फूलन देवी बन चुकी थी। जो इनके जमाने में 80 के दशक का जो चंबल या बुंदेलखंड था, आज वो है नहीं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ हालात ऐसे रहे, हालात के साथ कुछ लोगों का मिल जाना। क्या है कि बहुत सारे लोगों को के साथ उत्पीड़न भी होता है, गरीबी में जीते हैं और जीते रहते हैं वो। लेकिन अगर उनके साथ कुछ मिल जाए, कोई लोग मिल जाते हैं अगर, तो फूलन देवी के साथ यही रहा कि उनके साथ कुछ उस दौर में कुछ ऐसे डाकू गिरोहों के लोग मिले, जो धीरे धीरे जिसके नाते फूलन देवी उनके साथ जुड़ी और जाकर के फूलन देवी बनने तक की जो पूरी कहानी है, यानी प्रतिशोध की कहानी, प्रतिशोध के बाद जो लाइमलाइट में आने की कहानी और मीडिया में आने की कहानी है। गिरोह बनाने के बाद फूलन देवी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कसम खाई। उन्होंने लाला राम और श्री राम को उसी जगह मारने की प्रतिज्ञा ली जहां पर उनके ऊपर जुल्म हुए थे। 14 फरवरी 1981 यानी बेमई का वही गांव जहां से फूलन बचकर निकली थी। ठीक 7 महीने बाद फूलन उसी गांव में वापस लौटी। लेकिन इस बार फूलन लाचार नहीं थी, बल्कि इस बार फूलन देवी अपनी जिंदगी का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार थी। 14 फरवरी 1981 यानी बेहमई से बचकर निकलने के ठीक 7 महीने बाद फूलन एक बार फिर उसी गांव में लौटी। लेकिन इस बार फूलन लाचार नहीं थी, वो खुद अपनी तकदीर लिखने के लिए तैयार थी। 14 फरवरी 1981 को बेहमई गांव में जब फूलन आई तो उनके साथ गैंग के कुछ डाकू भी थे। सब पुलिस की वर्दी में थे, इसलिए गांव वालों को उन्हें पहचानने में देर लगी। हथियारों से लैस फूलन गांव में हो रहे शादी समारोह में पहुंची। श्री राम और लाला राम के होने की खबर मिली थी। फूलन पहुंची और दोनों को तलाश किया, लेकिन वो गांव छोड़कर जा चुके थे। गुस्से की आग में जल रही फूलन देवी ने पूरे गांव को घिरवा लिया। इसके बाद उसी कुएं पर पहुंची जहां उन्हें बिना कपड़ों के पानी लेने भेजा जाता था। यहां 26 लोगों को लाइन में खड़ा करके फूलन और उनके साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। करीब 5 मिनट तक लगातार गोलियां चली। 20 लोगों की मौत हो गई। इनमें 17 ठाकुर बिरादरी के लोग थे। फूलन के दुश्मन श्री राम और लाला राम ठाकुर बिरादरी से ही थे। 2 लोगों के जुल्मों की सजा उस बिरादरी के 17 लोगों समेत 20 को दी गई। लाला राम और श्री राम से उनकी जो दुश्मनी थी वो ये थी कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हुआ वहाँ, और फूलन देवी के साथ बहुत ही मिसबिहेव किया इन लोगों ने, बहुत बदतमीजी की। और फूलन देवी के जो
से जुड़े हुए जो लोग थे उनको मारा पीटा, उनको मार भी डाला। ऐसी जो घटनाएं हैं, तो क्या है कि ये छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, ये तो बड़ी घटनाएं थी, लेकिन छोटी घटनाओं में भी अगर ये होता है, और फूलन ने जिन लोगों को संगठित किया, जिन जो लोग उनके साथ थे बुनियादी तौर पर, वो बेसिकली जो है वो कमजोर तबके के लोग थे जो गिरोह में थे, और उन लोगों का एक सामूहिक प्रतिरोध था। फूलन और उनके साथियों ने 20 लोगों की हत्या कर दी। फूलन और उनके गैंग के हाथों मरने वालों में 17 लोग क्षत्रिय थे। बहमई नरसंहार में 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। 35 आरोपियों में सिर्फ 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगी। इतने बड़े गांव में हुए नरसंहार केस में सिर्फ 6 लोग गवाह बने। उस घटना के चश्मदीद और गोली लगने के बावजूद किस्मत से बचे चंदर सिंह ने मीडिया को बताया। फूलन ने सबसे पहले पूछा कि लालाराम कहाँ है। उसके मन मुताबिक जवाब न मिलने के बाद उसने सभी को बैठने के लिए कहा, फिर खड़े होने के लिए। कई बार ऐसा करने के बाद अचानक उसने अपने साथियों को फायर करने का आदेश दे दिया। लालाराम श्री राम गिरोह की जो उनकी मतलब से उनकी लड़ाई थी, उस बात को मानती थी फूलन देवी, लेकिन कभी भी मीडिया में ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि बहमई कांड उन्होंने किया, या कभी इन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। फूलन ने, अगर आप गौर करेंगे, जब भी मीडिया के लोग मिलते थे और फूलन देवी से बात करते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वकीलों ने उनको मना किया होगा, क्योंकि बहमई का तो केस चल रहा था ना। अगर आप उठा के देखें कि बहमई में जिस तरह से इतने लोग मारे गए, और वो उसमें सामान्यतः जो है, मैंने सामान्यतः क्या, लगभग सब वहां तो राजपूत ही थे जो मारे गए हैं। जिस तरीके से मारे गए हैं, वो पूरा तरीका जो है बहुत ही नृशंस रहा, लेकिन जो तरीका और जिस तरीके की पूरी वहां जो कहानी सामने आई है, वो ये बताती है कि इन सबके मन में बहुत ही भारी प्रतिशोध है। बहमई नरसंहार के बाद फूलन देवी बैंडिट क्वीन के नाम से सुर्खियों में रहने लगी। इस घटना के बाद क्षत्रिय बिरादरी में समाज से लेकर राजनेताओं के बीच एक खास तरह की चर्चा होने लगी। उस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वीपी सिंह थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह पर चौतरफा हमले होने लगे। ठाकुर बिरादरी के मुख्यमंत्री रहते हुए ठाकुरों का नरसंहार हो गया था। इस घटना का ताप इतना बढ़ा कि फूलन की गिरफ्तारी में यूपी पुलिस के नाकाम रहने की वजह से कुछ समय बाद वीपी सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बहमई कांड हम सब जानते हैं, इस जनपद का सबसे पुराना मामला है। आज के ही दिन यानी 14 फरवरी 1981 में एक बड़ा हत्याकांड हुआ था। लूटपाट हुई थी ग्राम बहमई में। 20 लोगों की हत्या थी और 6 लोग उसमें घायल हुए थे। ऐसे कुल 26 के ऊपर हमला हुआ था और पूरे गांव में लूटपाट हुई थी। उस मामले में आज न्यायालय ने अभियुक्त श्याम बाबू को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। 50,000 रुपये अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की अदायगी न होने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी है। जिस बहमई कांड के बाद गांव की एक लड़की दस्यु सरगना फूलन देवी बना दिया, जिस घटना ने फूलन के इस नरसंहार को एक बिरादरी के खिलाफ क्रूर कदम बताया, जिस वारदात ने यूपी समेत पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, उस केस में 43 साल बाद जो फैसला आया है वो भी कम हैरान करने वाला नहीं है। अच्छा हुआ, निर्णय हुआ, सब अच्छा हुआ है। हाँ, 43 साल हो गए, आज हमको निर्णय मिला था। हम बेकसूर थे, इसलिए ईश्वर ने अच्छा निर्णय किया। अच्छा, विश्वनाथ आपका नाम है। हाँ। और जो उसपे जो डाकू थे, उस डाकू की लाइन में आपका नाम था, तो क्या है आज आपको बरी कर दिया है कोर्ट ने? हम नहीं थे भाई, हमको कोई चीज़ मालूम ही नहीं ये है, तो हम कहाँ से हम बता दें किसी को। तो कब से परेशान आप? हम 43 साल हो गए हैं। अच्छा, किसको सजा सुनाई है आपको पता है? श्याम बाबू को। वो कहाँ के रहने वाले हैं? इधर औरैया साइड के हैं। तो अंदर आप कहाँ के रहने वाले थे? हम आप महेशपुर के हैं। क्या कोर्ट के फैसले में क्या करें? आप 43 साल आपको परेशान होना पड़ा, आपने बराबर लड़ाई लड़ी, आज फैसला आया, इस पर क्या कहेंगे? अरे हमको बधाई है साहब, उन्होंने जो फैसला दिया अच्छा किया है। आपके साथ आपको सजा पता चली, आपको क्या हुआ है? हमको बरी किया गया है। फूलन देवी गैंग के बहमई नरसंहार को लेकर अदालत का फैसला जो भी आया हो, लेकिन ये घटना समाज और कानून की नजरों में हमेशा मानव जाति के खिलाफ घृणित अपराध के रूप में दर्ज रहेगी।